परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रब से जो कुछ चाहिए हो उसको लेने का एक आसान तरीका जो मैंने सीखा वो ये कि अब दूसरों को उसकी दुआ देना शुरू कर दें। उनके रिस्क में बरकत की, उनकी उम्र में बरकत की, उनकी सेहत में बरकत की, उनके रिश्तों में बरकत की, उनके बच्चे और बच्चियों की शादियों में इस्तेहकाम की, राहत की, आराम की। यकीन मानिए, लिख लें, ये आपके अपने बच्चों को और आपके रिश्तों को बहुत राहत मिलेगी। मगर जब हम ये गलती करते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तो बहुत सारी नेमतों से महरूम हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा वो आपके होती नहीं है किस्मत में, तो वो आपको मिलती भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे इसलिए याद आया कि एक ख़ातून ने बड़ी ही मोहब्बत से शादी दार उनकी हुई, फिर डिवोर्स हो गई। उन्होंने जो 3-4 बातें कही, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग अपनी भेजी और नहीं लग रहा था उनकी आवाज़ से कि उनको डिवोर्स हुई है। इतनी डिसेंट और ग्रूम्ड वॉइस थी उनकी। मेरा जी चाहा मैं आपको सुनाऊं, लेकिन एथिकली मैं ये नहीं करता, यानी सिर्फ अपने जी की मैं नहीं मानता। अब उन्होंने चूँकि इजाज़त नहीं दी थी तो उसको नहीं मैंने सुनवा रहा। उन्होंने कहा कि सर, हम दोनों ज़िद्दी थे, हम दोनों खूबसूरत थे, हम दोनों ही मोहब्बत में थे। ये और उनके मियाँ, ज़िद हमारी मोहब्बत को खा गई। उसने कहा मुझे तुमसे अच्छी मिल जाएगी और मैंने कहा मुझे तुमसे अच्छा मिल जाएगा। सो हम दोनों अलग हो गए। उसने 1 साल के अंदर अंदर दूसरी शादी कर ली और वो लड़की मुझसे कमतर है, शक्ल में भी, मालो असबाब में भी और ख़ानदान में भी। मगर 3 साल होने को आए, मैं उस जैसा या उससे बेहतर बर नहीं ढूंढ पाई। अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूं और ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा बार बार दिल चाहता है मैं उससे रब्ता करूं और उससे कहूं कि आओ हम शादी कर लें, और उससे मैं कहूं कि मुझे तुमसे अच्छा नहीं मिला। वो मुझे बहुत याद आता है और मैं उसकी याद को सीने से लगाए वक्त गुजार रही हूं और नई शादी में नहीं जा पा रही। ओके बेटा, ये 2 चीज़ें हैं। ये जो पुराना मियाँ है, बात तो बहुत जालिम होते हैं और आपकी उन्होंने बेइज्जती बड़ी की होती है, लड़ाई की होती है, बेकदरी की होती है, वो तो याद नहीं आते। लेकिन ये जो इस तरह के मियाँ जिनसे आपने मोहब्बत की हो, फिर किसी बात पे दरगुजर ना होने की वजह से रिश्ता टूट गया हो, 3 चीज़ें। आपने उससे अपनी रूह शेयर की, आपने उससे अपना जिस्म शेयर किया, आपने अब दोनों की पसंद को शेयर किया। तो मेरे बच्चे, ये तीनों बड़े तगड़े जज्बे हैं, तीनों बड़े ताकतवर। ये हमें खुशी से भर देते हैं, ये हमें निहाल करते हैं। अच्छा, इसीलिए अल्लाह ने इनके गिर्द लिमिट्स लगाई, हदूद लगाई हैं और कहा कि मजाक में भी अगर तुमने ये कहा, गुस्से में भी ये हरकत की, तो इस लिमिट से बाहर हो जाओगे, और उससे मना किया। अब आपने जो भी सोच के, अना की वजह से, ज़िद की वजह से, अपनी गलती की वजह से, जो दोनों ने जो हरकत की, तो आपकी ज़िद और गलती आपकी मोहब्बत को खा गई। आप कहते हैं खा गई, रिश्ते को खा गई, उसकी कानूनी शक्ल को अंदर आपके दिल वो मौजूद है। अच्छा, मुमकिन है आपके लिए अल्लाह ने यही सबसे अच्छा लिखा हुआ था, आपने उस पूरे को लिखे को रौंद डाला, तो ऐसे में फिर दुख तो होगा। अब सूरत ये है कि औरत के पास उसकी इज्जत और असमत के बाद जो सबसे शानदार, काबिल फ़ख्र और वो चीज़ है जिस पे वो ज़िंदा रहती है, वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उसकी इज़्ज़त है। अच्छे कपड़े हम पहनते हैं अपनी इज़्ज़त के लिए, अच्छा खाना पकाते हैं, लोगों से अच्छा मिलते हैं, लोगों से डांट नहीं खाते, कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो घर में नापसंदीदा लोगों के बीच में भी हम अच्छा बन के जीते हैं, चूँकि हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट अजीज़ होती है। अब अगर आप उससे कहोगे कि आपसे शादी कर ले, किस मुंह से कहोगे? यानी ये अपने दोनों ने खुद
उस कीमती नेमत को, उस टहने को काट दिया, तोड़ दिया, तो नीचे गिर गया, अब किसे लटकोगे? ये पहली बात। दूसरा, जितनी मर्जी आपकी माजी में मोहब्बत थी, जितना मर्जी इश्क था, जितनी मर्जी कुर्बत थी, वो थी है नहीं है, होगी भी नहीं। है इसलिए नहीं कि अब वो आपके लिए नामहरम है। नामहरम के साथ तो आप लोच के साथ बात भी नहीं कर सकते। नामहरम के साथ जब आप बात करोगे मेरे बच्चे, तो आपके जो दिल का चोर है वो जुबान पे आएगा, वो उस रिश्ते में भी झूठा पड़ेगा। आपके साथ जो बात होगी ये आगे मैच्योर हो नहीं पाएगा मामला। 3 साल से ही डिड इट केम बैक। आप हैं मुसलसल उसको कह रहे, आप याद कर रहे हो, वो आपको याद नहीं कर रहा। ही इज नॉट मिसिंग। उसकी जिंदगी में जो आपका खाना था खाली हुआ, उसने किसी और को ला के बैठा दिया। सो मत कीजिएगा। अब रहा उसको याद को कैसे भुलाएं। इसका सबसे अच्छा हल होता है कि शादी के फौरन बाद, अल्लाह के रसूल की जो कोई हदीस है कि ऐसी बच्चियों की शादी कुंवारी लड़कियों से पहले कर दी जाए। आपके साथ ये नादानी हुई, आपकी वजह से हुई या पेरेंट्स की वजह से, फौरन शादी में जाइए। और शादी में जाने के बाद कंपैरिजन नहीं करना। मेरे पास बात बच्चियाँ आती हैं जिनकी 2-2 डिवोर्सें हुई हैं। ये जो हमारे मुर्गे हैं ना, ये माशाल्लाह जवान हो गए, अब 3 एक जैसे हैं। ये असील हैं, वो बड़ी टांगों वाले। तो हमारे स्टूडियो के आसपास जब घूम रहे होते हैं तो अब ये देखिए, ये अवैस साहब को याद करते हैं। अवैस उनको प्यार से देखता है, दाना वाना भी डाल देता है, तो फिर वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने आते हैं। उनका वैसे बस चले तो वो स्टूडियो के अंदर भी आ जाएं, दरवाज़ा बंद होता है। तो अगर पीछे कुकड़ों कुकड़ों की आवाज़ें आएँ तो डोंट माइंड इट। ये ज़िंदगी का, मेरे जो मेहमान आते हैं वो तो उनको देख के बहुत खुश होते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी सिस्टर इन लॉ आई, तो ये सब बैठे हुए थे बाहर, जो हमारा फ्रंट लॉन है, तो ज़रा अच्छे लगते हैं। जिनके अंदर मोहब्बत होती है उन्हें परिंदे भी अच्छे लगते हैं। जब कभी ये बोलते हैं तो हमारी टीम के लोग थोड़ा बाज़ दफ़ा घबराते हैं। मैं कहता हूँ बाबा ज़िंदगी की हकीकत है, अब छींक आ जाए मैं क्या करूँ? छींक को क्या कहूँ कि भाई क्यों आती हो? कभी कभी उत्थू आ जाता है, खांसी आ जाती है, तो इट्स ओके। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों पे नहीं डिफेंसिव होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, आखिरी जो चीज़ थी, अगर आप बाज नहीं आओगे तो फिर ख्वारी ही ख्वारी है। अकेले रहोगे, अकेले बैठोगे, उसको याद करोगे। अच्छा, औरत याद करती है तो आप उन मोमेंट्स को याद करोगे जिन मोमेंट्स में आप दोनों इकट्ठे थे, बिस्तर पे थे, आप रफ़ीक थे। तो मेरे बच्चे, अब वो आपका नहीं है। यानी आई एम नॉट कंफर्टेबल टू इवन विजुलाइज कि आप उसके बारे में सोचें कि हाउ ही वाज एक्टिंग एंड हाउ ही वाज बिहेविंग, और आप दोनों क्या करते थे। अल्लाह आपको जायज़ रिश्ता दे, ये सोचना भी आपके लिए ठीक नहीं है। यानी इसमें ममनुआ आप लाइन पे खड़े होके जब कुछ मुंह मारेंगे इधर उधर तो डेविएशन हो जाएगी ना, तो मत कीजिए। जितनी बच्चियां असल में मैंने करती देखी हैं कि सर इसमें क्या है, हम याद कर लेती हैं। और जिस बात को आप मंशा अल्लाह का समझो ज़िंदगी का, जो आपका है, जिसकी आप हैं वो आपका है, जो आपकी नहीं है वो आपकी नहीं है। वो रिश्ता हो, वो चीज़ हो, वो चाहे पुराना उसके साथ बहुत अच्छा रहा हो, अगला वो फिर रिश्ता जिसके साथ बंध जाता है उसका साथ हो जाता है। तो बराह करम सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए, उसके नामहरम होने का ख्याल कीजिए, अपने आप को ख्वारी से बचाइए। अब वो किसी और के निकाह में है। और चौथी जो सबसे ऊपर है, 100 सुनार की और 1 लोहार की, मेरे रब को ये पसंद नहीं होगा। वो आके टेलीफोन करके नहीं कहेगा आपको कि बेटा ये ना करो, पर ये नाजायज़ है, नारवा है, इससे आपको फिर सज़ा मिलेगी। सज़ा क्या मिलेगी? एंग्जाइटी आपने गुजार ली, अब आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो स्ट्रेस के बाद फिर डिप्रेशन में जाओगे। उसके कपड़े, उसकी खुशबू, इवन ऐसे पेशेंट भी मेरे पास आए कि उन्होंने कोई उनकी बुनियान या कोई चीज़ संभाली तो उसको वो फील करती हैं, उसकी स्मेल को, और ये एक नॉस्टैल्जिया जैसा होता है। बाद में धीरे धीरे ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है और उसका इलाज फिर हो नहीं पाता।
इसलिए बेहतर है आप उससे रुक जाएं। और जब ये नेमत थी आपके पास उस वक्त आपने उसकी कदर नहीं की। और जिन बच्चियों के पास ये नेमत है, मियाँ हैं, बात बात पे लड़के डिवोर्स लेके घर जाने के बाद ये जो हालत होती है आप उसे मिस करते हैं, ये बहुत ही खौफनाक होती है। नहीं जनाब, बीना का आया हुआ है कि सर जॉइंट फैमिली के मसलों ने मुझे कमज़ोर कर दिया और मेरे सर के बाल ऐसे हैं जैसे उजड़ी घोंसला और उजड़ी झोपड़ी। ओके, तो मैं क्या करूं, मैं तो कहीं गंजी ना हो जाऊं सोच सोच के। वैसे बच्चे अपने पूरी बात बताई नहीं, कहीं मियाँ साहब तो पकड़ के खींचते नहीं है, या बाद औरतों के बच्चे भी ये ट्राई करते हैं जिनके लंबे बाल होते हैं। तो लंबे बाल औरत का हुस्न है, खूबसूरती है, अच्छे लगते हैं। तो आप ये कीजिए कि घर में 3-4 तरह के ऑयल रखें, वो बारी बारी इस्तेमाल करें। जैसे टूथपेस्ट बदलना चाहिए, टूथब्रश बदलना चाहिए, इसी तौर पे ऑयल्स में भी वैरायटी है। ऑयल्स अल्लाह ने ऐसे शानदार बनाए। अच्छा, अगर आप ये तजर्बा कर चुके हो तो फिर बेहतर है नाज हब्स वालों को कॉल करें, उनसे सीरम मंगवाइएगा। ये हेयर रीग्रोथ और ग्रोथ सीरम है और इसमें बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो डाल के इनको पकाया जाता है बहुत सारे घंटे। यानी उसमें ओनियन भी होता है, उसमें सारे अंग्रेज़ी के नाम मैं आपको बताऊंगा तो ज़रा रोक पड़ेगा, उर्दू वाले नाम बताऊंगा तो अच्छा आप कहेंगे ये, पर ये सारी चीज़ें घर नहीं बन सकती। तो बेहतर है आप उन्हें कॉल करें, कॉल करके 0341, अब मैं चूँकि उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तोहफा भेजते हैं तो मुझे तो बताना चाहिए आपको। ये मैं अपनी टिंड में भी कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ और टिंड भी हुई नहीं है, लेकिन डर तो मुझे होता है। सर मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्हें यकीन नहीं आता, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो बहाने से बालों को पकड़ के खींचते हैं, वो सही नहीं, असली नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे करके बीच में से देखने की कोशिश करते हैं कि थले चिट्टे होंगे। अच्छा, हम लोगों को भी अजीब गरीब क्रॉसिटी होती है, और लेकिन ये बहुत से आपके मसाइल हल कर देगा। नाज हब्स का ये है रीग्रोथ हेयर सीरम, और ये ड्रॉपर से होता है। आपने जहाँ जहाँ करना, रात को सोते हुए ड्रॉपर से डालें, और मेरा ख्याल है 3-4 हफ्ते में बहुत बेहतरी हो जाती है। चलें ना, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।